प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क रक्षति ही क रक्षितः। ये पाठ पढ़ेंगे और ये पाठ जो है कक्षा 8 की रुचिरा का है। तो आइए शुरू करते हैं। कह रक्षति कह रक्षितः, ये पर्यावरण से संबंधित पाठ है। तो देखते हैं। ग्रीष्म ऋतोः सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणः पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। गर्मी में शाम के समय विद्युत के अभाव में भयंकर गर्मी से पीड़ित वैभव जो है घर से निकल जाता है। वैभव बोलता है, अरे परमिंदरः अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः, क्या तुम भी गर्मी और विद्युत के अभाव से पीड़ित होकर के घर से बाहर आए हो। परमिंदर बोलता है, आम मित्र, एकतः प्रचंड आतपकाल है, अन्यतश्च विद्युत भाव। एक तरफ तो बहुत गर्मी हो रही है और दूसरी तरफ विद्युत का भाव है। परम बहि आगत्यापि, लेकिन बाहर आकर के भी पश्यामि में देखता हूँ कि यत वायु वेग है तो सर्वथा अवरुद्ध है, कि हवा का जो वेग है बिल्कुल रुका हुआ है, यानी हवा नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य है पवन है। यहाँ पे हवा की मूल्यता को, हवा की अनमोलता को बताया जा रहा है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, संपूर्ण जगत की जो है पवन के द्वारा ही प्राण है, हवा के द्वारा ही इसके प्राण हैं। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और पूरा जो सृष्टि है वो चैतन्यमयी है, जागृत है। किसके द्वारा? पवन के द्वारा। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, इसके बिना एक क्षण भी जो है नहीं जी सकते। सर्वातिशायी मूल्य है पवन है, पवन का बहुत ज़्यादा मूल्य है, कीमती है। विनय बोलता है, अरे मित्र, अरे दोस्त, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदव है, शरीर से न केवल पसीने की बूंदे, अपितु स्वेद धारा यु प्रसवंती, कि जो केवल बूंदे बूंदे नहीं निकल रही है पसीने की, क्या निकल रही है? पूरी की पूरी धारा निकल रही है। स्मृति प्रथम आयाति, और मेरे दिमाग में आ रहा है कि शुक्ल महोदय ही रचित है श्लोक है। शुक्ल महोदय का जो रचित है वो श्लोक आ रहा है मेरे दिमाग में। तप्तई वाता घातई रवितुम लोकान नभसी मेघा आरक्षी विभाग जना इव समयेन दृश्यन्ते। तो यहाँ पर सीधी सी बात कह रहे हैं कि तप्तई वाता, बड़ी गर्मी से पीड़ित और हवा भी नहीं चल रही है, ऐसी परिस्थिति में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आकाश, नभसी यानी आकाश में, मेघा यानी मेघ, बादल, लोकान यानी लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, नेव दृश्यन्ते यानी नहीं दिखाई देते। और कैसे नहीं दिखाई देते? आरक्षी विभाग जना, जैसे पुलिस के लोग समय आने पर, जैसे लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है तो वहाँ पे पुलिस के लोग टाइम पे नहीं आते हैं, तो वैसे ही ये बता रहे हैं कि आकाश में बादल भी तब नज़र नहीं आते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं। परमिंदर बोलती है, आम अद्य तु वस्तुतः एव, हाँ आज तो यही पोजीशन हो रही है। निदाग ताप तप्तस्य याति खलु ही शुष्कताम पुंसो भयादितस्यैव स्वेदवत् जायते वपु, कि पूरी गर्मी की वजह से पूरा शरीर जल रहा है ना। तालु जो है, हमारा मुंह जो है बार बार सूख रहा है। पुंसो भयादितस्यैव स्वेदवत् जायते वपु, और जो पूरा का पूरा जो शरीर है हमारा वो पसीने से लथपथ हो रहा है। इस तरह का हमारा शरीर, बहुत गर्मी, इरिटेशंस टाइप का हो रहा है। जो से बोलता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां ऊपरी गामी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः। दोस्तों, यहाँ कहीं भी भूमिक भवनानां, बहुभूमि भवन होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े भूमि होती हैं, भूमिगत मार्ग होते हैं, अंडरपास होते हैं, विशेषतः मेट्रो मार्ग होते हैं, ऊपरी गामी सेतु यानी फ्लाईओवर जहाँ बनाए होते हैं, और इन सब के निर्माण में वृक्षों को काटा जाता है। तो और हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वस्तु वयम तो विस्मृता एवं, हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक सूखे पेड़ की वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है, पूरे पेड़ जल जाते हैं। उसी प्रकार एक कुपुत्र होने की वजह से पूरे के पूरे कुल का नाश हो जाता है, पूरा संपूर्ण कुल जो है वो नष्ट हो जाता है। परमिंदर, आम एतत् अभी सर्वथा सत्यम, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेतः कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्यम, हो सकता है वहाँ कुछ शांति मिल जाए हम लोगों को। नदी तीरम गंतुम कामः,
बालाः यत्र तत्र अवकर भाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। जहाँ वो बातचीत करते हैं और देखते हैं कि जहाँ कहीं जो है कचरा फैला पड़ा है। जोसेफ बोलता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत चाउकर प्रक्षिप्तमस्ति, कि देखो दोस्तों इधर उधर प्लास्टिक के जो थैलियाँ हैं और कचरा जो है वो इधर उधर फैला हुआ है। और कहा भी गया है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी होती है। स्वास्थ्य यानी आपके स्वास्थ्य को देने वाली होती है, आपको स्वस्थ रखने वाली होती है। परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षिता ही आचरण है, लेकिन हम तो शिक्षित होकर के भी अशिक्षित की तरह आचरण कर रहे हैं। वैभव बोलता है गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, घर तो हमारे द्वारा नित्य साफ किए जाते हैं, लेकिन किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, तो हम अपने पर्यावरण के प्रति स्वच्छता की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं। विनय पश्य पश्य ऊपरीतः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यति, अरे देखो देखो ऊपर भी कोई कचरा ऊपर की तरफ से आ रहा है, फेंक रहा है मार्ग में। आहू ये बोल करके पुकार करके महोदय कृपां कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, अरे महोदया कृपा करिए, रास्ते में तो ये काम बिल्कुल अशोभित करता है। अस्मत् सदृश्य बे वाले बे, हम जैसे बच्चों के लिए बहुत ही सदृश एवं संस्कारा देया, आप लोग ही हमको संस्कार देते हो। रोजलिन आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वत्सी, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तो क्षम्यता मुझे माफ़ कर दीजिए। इदानीं में अवगच्छामि, मैं समझ गई हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम चापि संग्रह्य अवकर कंडोले पातयति। वो क्या करते हैं कि सारा जो आसपास का कचरा है उसको भी इकट्ठा करते हैं और जो उसने फेंका है वो भी बच्चों की मदद से इकट्ठा करके और अवकर कंडोले पातयति यानी कचरे के डिब्बे में वो डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। बाला एवमेव जागरूकतया एवं प्रधानमंत्रिणा महोदयना स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। बाला बच्चे बोल रहे हैं इसी प्रकार जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय की जो स्वच्छता अभियान है उसको भी गति मिलेगी। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। देखो देखो वहाँ पे गाय जो है सब्जी के फलों के आवरण के द्वारा साथ में जो है प्लास्टिक की थैली को भी खा रही है। यथा कथंचित निवारणीय, इसको रोकना चाहिए कैसा भी करके। मार्गे कदली फल विक्रेता रह दृष्टवा, रास्ते में केला बेचने वाले को रोक देख करके बाला कदली फलानी कृत्वा, केले के फल को खरीद करके धेनुम आवियंती, गाय को बुलाते हैं, भोजयंती चे और भोजन कराते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी चापसार्य विहिते, मार्ग में से जितनी भी प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उनको पिहित यानी डालते हैं, अवकर कंडोले छिप्यन्ति, और अवकर कंडोले में डाल देते हैं हटा करके वहाँ से। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति होती। प्लास्टिक का मिट्टी में मिलने के अभाव के कारण हमारे पर्यावरण की बहुत ज़्यादा क्षति होती है। पूर्वम तो कार्पासेन, पहले तो कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहे से, लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, कास्टेन लकड़ी से, निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते, ये सब वस्तुएं मिलती थी इनसे बनी हुई। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते, आजकल प्लास्टिक से जो बनी हुई वस्तुएं वो मिलती है। वैभव आम घटी पट्टिकाः अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घड़ी की पट्टी, जो और भी बहुत सारे पात्र, कलम, ये सब प्लास्टिक के ही तो बने होते हैं। जोसेफ आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय। हाँ, हमें अपने माता पिता के साथ और शिक्षकों के सहयोग के द्वारा प्लास्टिक के विविध पक्षों का विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षण, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेव आलपंत, इस तरह बात करते हुए सर्वे नदी तीरम प्राप्त, सभी नदी तीर में चले गए, किनारे पे चले गए। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति, और पानी में डूब डूब करके वो नहा रहे हैं और गायंती गा रहे हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितः सखे जगति जायमानानां संभव संभवो भुवि सर्वे अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारः। तो सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की जो स्थिति है वो बिल्कुल सखे यानी दोस्त बिल्कुल सुस्थिति रहती है, वास्तविक स्थिति रहती है अच्छी। जगति यानी संसार में, जायमानाम यानी उत्पन्न होने वालों का, संभवो भुवि वही उत्पन्न होना सही है जब पर्यावरण स्वच्छ है, यानी पर्यावरण के होने पर ही, पर्यावरण अगर साफ़ है बच्चों तो सब कुछ संभव है। सर्वे अतीव आनंद प्रदय, सभी बोलते हैं कि ये जो जल का आनंद विहार है वो बहुत अच्छा हुआ। इसके ये शब्दार्थ हैं प्यारे बच्चों, ये शब्दार्थ आप देख करके लिख लेना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपके प्रश्न आ जाते हैं कि केन पीड़ित है वैभव बहिरागत है, जो किससे पीड़ित होकर के
व्यवहार आया था प्रचंड उष्मा से, गर्मी से ना, तो इस तरह लिखते हैं प्रचंड उष्मणः। भवन इत्यादि नाम निर्माणाय किए करते थे, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं, तो वृक्षा है इसका आंसर है। मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, बालक आपस में कवकर भांडारम, तो कचरे को देख करके वो बातचीत करते हैं। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरम, हम पढ़े हुए होके भी कैसे आचरण कर रहे हैं, अशिक्षितों की तरह। प्लास्टिक कश्य मृतिकायाम लयाभवत कश्य महती क्षति होती है, पर्यावरण की क्षति होती है, सीधी सी बात है। अद्य निदाग ताप तप्तस्य किम शुष्कता याति, तो क्या सूख जाता है, तालू सूख जाता है। अगला देखते हैं हम, पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखा, तो पूरे वाक्य के साथ उत्तर लिखने हैं। परमिंदर है, परमिंदर गृहात बहि आगत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है, परमिंदर गृहात बहिरागत्य सर्वथा अवरुद्ध वायुवेगम पश्यति। अस्माभिः केषां निर्माणाय रक्षा कर्तन्ते, अस्माभिः यत्र तत्र भूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां मेट्रो मार्गाणां ऊपरीगामी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय रक्षा कर्तन्ते, इनके लिए काटे जाते हैं। विनय रोजलिम आहूय किम वक्ति, रोजलिन वही है जिसने कचरा फेंका था, तो उसको महोदय कृपाम कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, महोदया कृपा कीजिए मार्ग में ये सब तो अशोभन काम है, ऐसा बोलता है वो। रोजलिन आकर के क्या करती है, तो रोजलिन आगत्य बालय शाकम स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम चापी संग्रह्य अवकर कंडोले क्षिपति, वो डाल देती है सारे कचरे को इकट्ठा करके। अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षा है क्या उपाय बोल देती, जोसेफ पर्यावरण रक्षा के लिए कौन सा उपाय बोलता है, तो वो बोलता है कि पर्यावरण के एक तो माता पिता के साथ भी चर्चा करनी है और पर्यावरण से पशवः अपि रक्षणीय, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। अगला है बच्चों प्रश्न बनाने का, जागरूकता, यहाँ पे शब्द है अंडरलाइन, इसमें देखिए यहाँ पे तृतीय विभक्ति एक वचन है, कौन सा है, तृतीय विभक्ति, तो हमें किम शब्द की स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति एक वचन कर देना है, तो कया यहाँ पे कर देंगे, बाकी पूरा का पूरा वाक्य ऐसा कैसे लिख देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, तो आपका काम हो गया। धेनु, तो यहाँ पे शाक फलानाम आवरणई, तो ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है और पुल्लिंग है तो कई यहाँ पे आ जाएगा और बाकी पूरा का पूरा वाक्य ऐसे लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। वायु वेग है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो कह लिख करके आपका काम हो जाएगा। परीक्षा में भी आपको अंडरलाइन शब्दों को ही देखना है, पूरा वाक्य नहीं समझना है आपको, तो ये देखना है कि अंडरलाइन शब्द कौन सी विभक्ति का है और उसी विभक्ति का किम शब्द का लगा देना है। तो ये देखो कंडोले, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है तो कस्मिन यहाँ पे आ जाएगा। कुत्र भी आ जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, कुत्र भी जो है सप्तमी विभक्ति का ही काम करता है। वस्तुनि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो कानी आ जाएगा, नपुंसकलिंग है इसलिए। नदी तीरम, तो नदी तीरम क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो कम भी हो सकता है और कुत्र भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों हो सकता है। संधि विच्छेद बहुत आसान है इसमें, तो ग्रीष्म ऋतो, तो ग्रीष्म जमा ऋतो है ना, ऋतो ग्रीष्म अलग हो गया, ऋतु अलग हो गया। बहिरागत्य, तो बही रे की जगह विसर्ग हो गया, अगत्य अपनी जगह पे है। कांचित में देखो ये दिखा रहा है ना, तो काम रहेगा और इधर चित हो जाएगा। तद वनम, अगर इनको शॉर्ट में बोलेंगे तत् वनम। कलम इत्यादिनी। अतिव, इसमें तीन शब्द है, अतिव, दूसरा वा में जो आ की मात्रा है ना वो दो, एक ए तो व में चला गया, दूसरा आनंद में रह गया, ठीक है, आनंद प्रदा, और लास्ट वाला अयम। विशेषण के साथ जोड़ना है तो देखो कांचित, तो कांचित को शांति, स्वच्छानी को गृहाणी, ये विभक्ति और वचन भी आप मिला सकते हो। देखो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति वो वचन, तो यहाँ भी प्रथमा विभक्ति। पीहिते मैंने बताया था कि सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अवकर कंडोले। स्वच्छता स्त्रीलिंग है तो स्वास्थ्य करी। गच्छन्ति मित्राणि, तो ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन आएगा। अन्यत अवकरम। महति क्षति, बड़े आसान से। शुद्ध कथनों का समक्ष आम और अशुद्ध में न लिखना है, आम यानी हाँ और, तो देव प्रचंड उष्मणः पीड़ित बाला सायंकाले एक एकम कृत्वा गृह, घर से बाहर आ गए थे तो सही है आम। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णे दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, आम बातें कर ही रहे थे वो। अस्माभि पर्यावरण स्वच्छता प्रति ध्यान न दिए थे, नहीं दिया जाता, हाँ बिल्कुल नहीं देते हम लोग ध्यान। वायुम बिना क्षण जीवितम न शक्यते, तो हाँ बिल्कुल नहीं जी सकते हम। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपयत अवरोधयति बालकान, नहीं वो रोकती थोड़ी है उसको, वो तो खुद फेंक रही है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कूलम, सुपुत्र नहीं कुपुत्र आता है यहाँ पे, तो ये न गलत है, ये तो वाक्य। बालकः धेनु कदली फलानि भोजयन्ति, तो बालक जो है धेनु के लिए खिलाते हैं, हाँ बिल्कुल खिलाते हैं। नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवन्ति, हाँ बिल्कुल हो जाते हैं।
आगे बच्चों ये घटनाक्रम है, पूरी कहानी ऐसे लिखी हुई है, ये आपको दे रखी है। इसका जो है इस तरीके से आप देखोगे तो इस क्रम में आपको लिखना है। तो पहले गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा, तो ये कहानी पूरी, फिर वृक्षाणाम निरंतर कर्तनेन, उनकी जो बातें हुई ना उसके अकॉर्डिंग इनको क्रम से जमाया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।